13ਵੀं वजह जो बनी कि जब कुरान मजीद की मनमानी तफसीर की गई, अहादीस का इनकार किया गया, तो 13वीं वजह ये नतीजे में आई कि मज़हब का इनकार शुरू कर दिया। अल्लाह ताला का तो इनकार नहीं करते लोग, इसी तरह मरने के बाद दोबारा जीठने का भी इनकार नहीं करेंगे, लेकिन वो ये कहेंगे कि मज़हब ये कुछ भी नहीं है, बस हर इंसान जो है उसको जीने का हक दो, इंसानियत जो है इसको मुकद्दम रखो, मज़हब को एक साइड पर रखो। 14वीं वजह जो बनी, मजहबी तबके से नफरत। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी गुमराह फ़िरका, कोई भी गुमराह मज़हब, सबसे पहले उनका तरीका वारदात ये होता है कि वो मजहबी तबके से लोगों को मुतनफ़र कर दें। वजह क्या है कि जब लोगों को मसला दरपेश होगा, जब उनको ज़रूरत पड़ेगी बात समझने की, तो वो किसकी तरफ जाएंगे? वो ज़ाहिर है मजहबी तबके की तरफ जाएंगे। जब मजहबी तबके से लोगों को मुतनफ़र कर दिया जाएगा, तो अब वो मसला पूछने के लिए उनके पास नहीं जाएंगे, बल्कि अब या तो वो खुद कोशिश करेंगे उसको हल करने की, या फिर उन लोगों की तरफ जाएंगे जिनकी तहरीरों से, जिनकी बातों से वो मुतासर हुए। तो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग उनके चुंगल में फंस जाते हैं और अपने मज़हब को छोड़कर इल्हाद के करीब से करीब होते चले जाते हैं। 15वीं वजह ये सामने आई कि इल्हाद को फैलाने के लिए मादी कुव्वत का भी ताउन हासिल है। जैसा कि आप जानते हैं कि गैर इस्लामी नज़रियात, गैर शरई नज़रियात मुआशरे के अंदर फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग की जाती है, लोगों का जहन तब्दील करने के लिए। मकसद क्या है कि किसी न किसी तरीके से लोगों को मज़हब से जो है वो बेजार कर दिया जाए। 15वीं वजह ये सामने आई कि इल्हाद को मादी कुव्वत का ताउन भी हासिल है। आपको पता है कि मुस्लिम मुआशरे के अंदर ख़ास तौर पर गैर इस्लामी नज़रियात को रवाज पाने के लिए, गैर इस्लामी नज़रियात को तरवीज देने के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग की जाती है। मकसद क्या है कि किसी न किसी तरीके से लोग जो है वो मज़हब से बेजार होते चले जाएं। जब वो मज़हब से बेजार होंगे तो उनको अपने काबू में करना जो है वो आसान हो जाएगा, वो आसान शिकार साबित होंगे। तो माली ताउन भी हासिल है इल्हाद को। 16वीं वजह ये सामने आती है कि अवाम का जहन जो है वो नापुख्ता होता है। बाज़ लोग जो मुल्हिदीन का शिकार हो जाते हैं, उनका जहन नापुख्ता होता है। हालांकि उनको चाहिए कि अगर कोई बात सामने आई है, कोई शक पैदा हुआ है, तो अहले इल्म से रब्ता किया जाए, उनकी बात को भी समझा जाए, उनकी बात को भी सुना जाए। वो नापुख्ता जहन के होते हैं, पुख्तगी उनके अंदर होती नहीं है, तो वो जल्दी जो है वो इल्हाद का शिकार हो जाते हैं। 17वीं वजह यह है इल्हाद के फ़रोग़ पाने की कि जब किसी के जहन के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा हुए, कुछ सवालात आए और अहले इल्म से उसने रब्ता किया, तो मुनासिब रहनुमाई नहीं की गई, उसकी मुनासिब रहनुमाई का फुकदान था, जिसकी वजह से वो इंसान मुल्हिदीन की जोली में जा गिरा। 18वीं वजह सोशल मीडिया और सोशल मीडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुआशरे में इसी तरह जो है दीगर ममालिक जो मुस्लिम हैं उनके अंदर जो मीडिया इस्तेमाल होता है या सोशल मीडिया इस्तेमाल होता है, वहाँ पर ऐसे सवालात फेंक दिए जाते हैं जो तशकीक पैदा करते हैं। या इसी तरह जो है वो मूवीज़ वगैरह और इसी तरह ड्रामे वगैरह जो है वो इसी नहज के ऊपर बनाए जाते हैं कि लोगों को किसी न किसी तरीके से मज़हब से आज़ाद कर दिया जाए। तो जो लोग इनको देखते हैं, मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो उनके जहन जो हैं वो ऐसे बन जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि वो मज़हब से दूर चले जाते हैं और वो आसान शिकार साबित होते हैं। 19वीं वजह यह है कि इल्हाद को फैलाने वाले ऐसे इदारे जो हैं वो मार्ज़ वजूद के अंदर आ चुके हैं कि जिनके अंदर तालीम हासिल की जाती है या जिनके अंदर कोई काम जो है वो सीखा जाता है, जिसके नतीजे में वहाँ पर काम करने वाले वर्कर, इसी तरह इल्म हासिल करने वाले तलबा और तालिबात जो हैं वो इल्हाद का शिकार हो जाते हैं। 20वीं वजह यह है
کہ मुल्हिद असातिज़ा, मुल्हिद असातिज़ा हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाते हैं, इदारों के अंदर वो पढ़ाते हैं, बल्कि बाज़ तो ऐसे हैं कि जो फ्री जो है वो पढ़ाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, बाकायदा जो है एकेडमीज़ बनाई हुई हैं कि फ़्री पढ़ाएंगे हम। सिर्फ़ ये कि अपने नज़रियात को तलबा तक पहुँचाना उनका मकसूद है, उनको इल्हाद की तालीम देना मकसूद है। अगर वो मुकम्मल तौर पर मुल्हिद ना भी कर पाएँ तो वो ऐसे शकूक व शुबहात उनके ज़हनों के अंदर ज़रूर डाल देते हैं कि वो तलबा व तालिबात जो हैं वो मज़हब से बेजार हो जाते हैं, जिसका नतीजा जो है हम आए रोज़ भुगत रहे हैं कि अजीबो गरीब किस्म के वाक़यात जो हैं वो हमारे मुआशरे में जन्म ले रहे हैं। 21वीं वजह यह है कि इंसानों की ज़ाहिर है मुआशी मजबूरियाँ भी बसा औक़ात होती हैं, तो ये लोग मुआशी मजबूरी से भी फ़ायदा उठाते हैं, तो जिसकी वजह से वो गरीब तबके के साथ ताउन करते हैं, उनको मदद फराहम करते हैं, तो फिर उसके साथ साथ अपना लिटरेचर भी देते हैं या अपनी बात भी करते हैं। तो जिसके ऊपर एहसान किया जाएगा, अल इंसान व अब्दुल एहसान, आपको पता है कि इंसान जो है वो तो एहसान का बंदा है, जब उसके ऊपर एहसान कर दिया गया तो वो ज़ाहिर है उसकी बात भी सुनेगा और बसा औक़ात जो है वो मानने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो मुआशी मजबूरी भी जो है बसा औक़ात इंसान को इल्हाद की तरफ ले जाती है। 22वीं वजह यह है कि जब शकूक व शुबहात पैदा हुए तो सवालात किए अहले इल्म से, तो सवालों का जवाब जो है वो नहीं मिल पाया। तो ऐसे अहले इल्म जिनको कोई सवाल किया जाए, वो बजाय इसके कि वो सवाल करने वाले को डांट दें या कहें कि ये तू सवाल ही नहीं कर सकता, उनको चाहिए कि अगर आपके पास जवाब नहीं है तो किसी ऐसे अहले इल्म की तरफ रहनुमाई कर दें जो इस मसले का माहिर है और वो उसको तसल्ली बख्श जवाब दे सकता है। 23वीं वजह यह सामने आई कि अक्ल का बेमुहार इस्तेमाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस्लाम के अंदर अक्ल को वही के ताबे रखा गया है, जबकि जदीद तालीम के अंदर या जदीद दौर के अंदर अक्ल को ही हरफ आखिर समझा गया है कि जो चीज़ अक्ल के अंदर आएगी वही बात मानेंगे, जो चीज़ अक्ल के अंदर नहीं आएगी उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो अक्ल का बेमुहार इस्तेमाल भी इंसान को मज़हब से दूर ले जाता है और वो मुल्हिदीन की जोली के अंदर जा गिरता है। 24वीं वजह नफ्सी कुव्वतों का गलबा, नफसानी ख्वाहिशात का गलबा। ज़ाहिर है कि ऐसा इंसान जो कि नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चल रहा है, उसकी कोशिश यही है कि मैं जो ये हरकत कर रहा हूँ किसी ना किसी तरीके से मुझे इसका जवाज़ मिल जाए। वो जो ज़मीर उसको मलामत करता था वो उसकी मलामत से बचना चाहता है, तो वो पनाह ढूंढता है, तो उसको पनाह जो है वो मज़हब बेजारी के अंदर मिलती है, मज़हब का इनकार करके मिलती है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर मुल्हिदीन के पास चला जाता है, मज़हब से मुतनफ़र हो जाता है। यानी कि नफसानी ख्वाहिशात भी बसा औक़ात इंसान को इल्हाद की तरफ ले जाती हैं।